स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्लास सीरीज एम। आज हमारा डे 9 है और डे 9 में हमारी हिंदी की सीरीज चल रही है। हम हिंदी पर ही बात करने वाले हैं और हिंदी में भी हम जो बात करेंगे किसके ऊपर बात करेंगे, संज्ञा के ऊपर। कल हमने संज्ञा के दो भेद का निपटारा किया था, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था व्यक्तिवाचक और दूसरे नंबर पर हमने किसको देखा था, जातिवाचक। आज जो हम बात करेंगे द्रव्यवाचक और समूहवाचक और भाववाचक के बारे में। ठीक, अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि द्रव्यवाचक संज्ञा कहते किसको हैं, जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु का पता चले, है ना, पदार्थ का पता चले या मैटर से द्रव का पता चले, उसे हम क्या कहते हैं, है ना, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अगर मैं बात करूं द्रव्यवाचक संज्ञा की, है ना, इसकी 3-4 विशेषताएं होती है। जैसे अगर मैं पहली विशेषता की बात करूं तो क्या जो माप तोल की चीजें होंगी वो क्या होंगी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। ठीक, अगर मैं बात करूं जो चीजें ढेर के रूप में पाई जाएंगी या जो धातु होंगी वो सभी की सभी किसमें आएंगी, द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं द्रव्यवाचक के कुछ क्वेश्चन की, जैसे क्वेश्चन आया हुआ है यूपी टेट 2021। ठीक, तो क्वेश्चन पूछा हुआ है, रूबी बताएगी कि तेजाब में कौन सी संख्या है। नंबर 1 भाववाचक, नंबर 2 व्यक्तिवाचक, नंबर 3 समूहवाचक और नंबर 4 द्रव्यवाचक। तो आंसर क्या होगा, द्रव्यवाचक, क्योंकि आपको पता है ना तेजाब एक लिक्विड है ना, लिक्विड में जितनी भी चीजें होंगी, ठीक, वो सब किस में आएंगी, द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगी। मैं बात करूं किससे, अमित से, कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, है ना, द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक, नंबर 1 मिठास, नंबर 2 ठंड, नंबर 3 चमड़ा, नंबर 4 सुरेश। क्या होगा, चमड़ा होगा, क्योंकि नाप तोल की चीजों में यही सवाल यूपी पॉलिटिकल 2021 में सवाल पूछा गया था। विशाल बताएगा निम्नलिखित में से कौन सी द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। नंबर 1 तेल, नंबर 2 बर्फ, नंबर 3 दाल या नंबर 4 राम। तो आंसर क्या होगा, राम, क्योंकि राम किस प्रकार की संज्ञा है, कैसी, व्यक्तिवाचक। ध्यान रखना, हमने कल बताया था कि उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने भेद होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर कितने, 3 भेद, और 3 भेद हमने कौन कौन से बताए थे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और हमने बताया था कि अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। जो आपका द्रव्यवाचक है और समूहवाचक है वो किसके उपभेद माने जाते हैं, जातिवाचक के। तो ध्यान रखना, दुनिया की जितनी भी द्रव्यवाचक और समूहवाचक जो संज्ञाएं हैं वो सभी की सभी क्या हो सकती हैं, जातिवाचक भी हो सकती हैं। बस वो क्वेश्चन के नेचर पर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन का नेचर क्या है, क्वेश्चन, है ना, आपसे पूछना क्या चाहता है। ठीक है, अगर मैं एक सवाल की बात करूं दीपक से कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। नंबर 1 द्रव्यवाचक संज्ञा है, नंबर 1 मिठाई, नंबर 2 ठंड, नंबर 3 दूध, नंबर 4 पुलिस। तो आंसर क्या होगा, दूध होगा। ठीक है, अगर मैं विनीत से बात करूं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। नंबर 1 चांदी, नंबर 2 सोना, नंबर 3 तेल, नंबर 4 नदी। तो क्या होगा, नदी होगा, क्योंकि आपको पता है नदी एक क्या है, कैसी संज्ञा है, एक जातिवाचक संज्ञा है। दुनिया की जितनी भी नदी है वो किस में आ जाएगी, जातिवाचक में आ जाएगी। अगर हमें व्यक्तिवाचक देखना हो तो उसमें से एक नदी बाहर निकाल दे जिसका नाम क्या होगा, गंगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। अगर मैं रवि से बात करूं कि निम्नलिखित में से आम किस प्रकार की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो आंसर क्या होगा, द्रव्यवाचक, क्योंकि आम को तोला जा सकता है। ठीक, ध्यान रखना, अगर ऑप्शन में द्रव्यवाचक ना होता, ठीक, तो आंसर में क्या होता, जातिवाचक होता। आम जो है अपने आप में जातिवाचक भी है और द्रव्यवाचक भी है, बस वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। बात करें नौशाद से कि निम्नलिखित में से कौन सी द्रव्यवाचक संज्ञा है। नंबर 1 कोयला, नंबर 2 बुढ़ापा, नंबर 3 रसीला, नंबर 4 कड़वाहट। तो क्या आंसर क्या होगा, कोयला होगा, क्योंकि बुढ़ापा, कड़वाहट ये सब कैसी संज्ञा है, कैसी हैं, भाववाचक। ठीक, अगर मैं थोड़ी सी बात करूं किस पर, है ना, समूहवाचक पर, तो जरा बताओ रूबी समूहवाचक की परिभाषा। हाँ,
आप बताओ अभी। में शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के समूह का बोध हाँ, कराता है। ऐसे शब्द जो क्या समूह या समुदाय का बोध कराए वो क्या कहलाते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अगर मैं जैसे बात करूं गोष्ठी, दल, पुलिस, पुंज, सेना, बाजार, टीम, परिवार, ये सब क्या हैं? सभा, समूह, ये सब क्या हैं? समूहवाचक क्या हैं? संज्ञाएं। अगर मैं बात करूं विशाल से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आता है? नंबर 1 गण, नंबर 2 पुंज, नंबर 3 पुलिस, नंबर 4 पुस्तक। नहीं, आंसर क्या होगा? पुस्तक, क्योंकि पुस्तक अपने आप में क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। अगर मैं पुस्तक की एक कैटेगरी बाहर कर दूं, रामायण, महाभारत, पुराण, गीता, ठीक, तो ये सब क्या हो जाएगा? है ना, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन अगर मैं पुस्तक की बात करूं, है ना, धार्मिक बुक की बात करूं, तो कोई भी बुक की बात करूं तो क्या हो जाएगा? है ना, जातिवाचक हो जाएगा। बात करें विनिश्चय से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, है ना, समूहवाचक के अंतर्गत आता है? नंबर 1 सेना, नंबर 2 राम, नंबर 3 बुढ़ापा, नंबर 4 बर। तो आंसर क्या होगा? सेना होगा। समझ में आई बात? अगर हम थोड़ा सा, क्योंकि समूहवाचक से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसी द्रव्यवाचक, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक से ठीक ठाक है ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं थोड़ा सा बात करूं किस पर? भाववाचक संज्ञा पर, ठीक, तो भाववाचक संज्ञा की परिभाषा बताओ रवि। बिल्कुल, ऐसे शब्द जो किसी भाव, अवस्था, गुण, दोष को क्या करे? प्रकट करे, उन्हें क्या कहा जाता है? भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है मेरे भाई, उन्हें क्या कहा जाता है? भाववाचक संज्ञा। अगर मैं बात करूं अनुशासन, जैसे निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? और यही सवाल बिहार के जो टीचर की परीक्षा हुई थी उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है। जैसे मैं बात करूं अच्छा, नंबर 1 अच्छा, नंबर 2 पीला, नंबर 3 मित्रता, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। नहीं भाई, क्योंकि भाववाचक अच्छा अपने आप में क्या है? विशेषण है। इसका क्या बन जाएगा? अच्छा ही बन जाएगा। तो आंसर क्या होगा? मित्रता, क्योंकि मित्र अपने आप में क्या है? है ना, क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। और मित्रता, ध्यान रखना, भाववाचक संज्ञा की पहचान ये भी होती है, ये क्या होती है? अस्पर्शीय होती है। क्या होती है? अस्पर्शीय। ये इनको हम क्या महसूस कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। समझ में आई बात? ठीक, तो इसमें क्या होगा? मित्रता अपने आप में क्या है? है ना, भाववाचक संज्ञा। बात करें रूबी से, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? नंबर 1 अमीर, नंबर 2 गरीब, नंबर 3 भिक्षुक, नंबर 4 अमीर। तो आंसर क्या होगा? अमीर। ध्यान रखना, ता, ताओ, ई, ये प्रत्यय जहां भी होगा, जैसे कड़वाहट, है ना, आहट जहां प्रत्यय होगा तो मोस्टली ये सब क्या होंगे? भाववाचक संज्ञा के होंगे। ठीक है, बात करें हम अमित से कि सुश्री हिमा दास दौड़ में प्रथम स्थान पर आई है, तो वाक्य में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? कितना प्यारा सवाल पूछा हुआ है, और 2018 में टीजीटी की परीक्षा में पूछा हुआ है। नंबर 1 हिमा दास, नंबर 2 सुश्री, नंबर 3 प्रथम, नंबर 4 दौड़। नहीं, वो तो एक नाम हो गया ना, है ना, वो तो किसी, है ना, नहीं, फिर कैसी बात कर रही? कितने बताओगे? तो आंसर क्या होगा? दौड़। आंसर क्या होगा? दौड़। दौड़ अपने आप में क्या है? एक है ना, हमने क्या कहा? हम उसकी स्पीड को क्या महसूस कर सकते हैं, है ना, उसको महसूस फील कर सकते हैं। हम इस भाववाचक को हम छू नहीं सकते। रही बात प्रथम की, तो प्रथम अपने आप में क्या है? क्या है? विशेषण है। और कैसा है? संख्यावाचक विशेषण। ठीक, अगर मैं इसको और ऑप्शन की बात करूं तो हिमा दास क्या हो गया? जातिवाचक, सॉरी व्यक्तिवाचक क्या हो गया? संज्ञा हो गया। और सुश्री की बात करूं तो ये अपने आप में क्या हो गया? जातिवाचक हो। इसमें किसी को भी हम रख सकते हैं, जैसे हमने किसको रखा? हिमा दास को। ठीक, बात करें मिसाल से कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है। ठीक, नंबर 1 मधुरता, नंबर 2 योगी, नंबर 3 लोग, नंबर 4 रुकावट। इनका नहीं है। ठीक, तो ये सवाल हमारे जो YouTube के स्टूडेंटों को देंगे। सवाल दोबारा सुन लो कि निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है?
नंबर 1 मधुरता, नंबर 2 योगी, नंबर 3 लोभ और नंबर 4 रुकावट। ठीक है ना, आंसर कमेंट में दे देना भाई। ठीक, अगर बात करें दीपक से, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? नंबर 1 भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ठीक, यूपीएससी 2021 में सवाल पूछा गया है। नंबर 1 चरित्र, नंबर 2 राम, नंबर 3 तेल, नंबर 4 बर्फ। चरित्र। तो क्या होगा? चरित्र होगा। ठीक, ये सभी के सभी कोई जातिवाचक है, कोई क्या है? व्यक्तिवाचक है। अगर मैं बात करूं विधि से कि व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? नंबर 1 क्रिया, नंबर 2 विशेषण, नंबर 3 अव्यय, ये नंबर 4 भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। और यही सवाल यूपीएससी 2021 में पूछा गया था। ठीक, अगर मैं बात करूं रवि से कि जो शेषव शब्द है ना, शेषव शब्द वो किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, पदार्थवाचक या भाववाचक? तो क्या होगा? भाववाचक। और यही सवाल बिहार कांस्टेबल 2017 में पूछा गया है। ठीक है मेरे भाई, बात करें नौशाद से कि जिस संज्ञा शब्द से किसी के गुण, दोष, दशा आदि का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? ठीक, तो नंबर 1 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 2 द्रव्यवाचक संज्ञा, नंबर 3 समूहवाचक संज्ञा, नंबर 4 भाववाचक संज्ञा। तो अभी तो बताया मैंने, कभी कभी परिभाषा से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना। और कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि जी ये बच्चों वाले सवाल है। भाई जब आप पेपर में जाओगे ना, है ना, तो बच्चे वाले सवाल लेंगे, है ना, आपकी दिमाग से चीजें क्या हो जाएंगी? स्किप हो जाएंगी। तो थोड़ा वीडियो का ना, है ना, देखा करो। अगर मैं बात करूं रूबी से कि बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक? तो क्या होगा भाई? बूढ़े से क्या बना? बुढ़ापा, है ना। ये बुढ़ापे से क्या बनेगा? बुढ़ापा, क्योंकि बूढ़ा बने में क्या है? एक विशेषण है। और हमने क्या लगाया? प्रत्यय पा लगाया, तो क्या बन गया? है ना, भाववाचक संज्ञा। ठीक, अगर मैं बात करूं अमित से कि उचित की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? उचित की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? ठीक, और यही सवाल छत्तीसगढ़ पीसीएस के सीसेट के पेपर में पूछा गया है। मैं ये कहता हूं कि बालक का फेफड़ा सूख जाता है। ठीक, क्वेश्चन मेरे पास ऐसे ऐसे है। ठीक, उचित की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? नंबर 1 उचित अनुसार, नंबर 2 औचित्य, नंबर 3 उचित से और नंबर 4 उवाच, है ना। तो इस सवाल का जवाब YouTube के स्टूडेंट देंगे कि इस सवाल का जवाब क्या होगा, है ना, इस सवाल का आंसर क्या होगा, आपको कमेंट में देना होगा। एक बात करें विशाल से कि निजताओ किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक या फिर जातिवाचक? तो आंसर क्या होगा? भाववाचक होगा। ठीक, अगर हम बात करें दीपक से कि शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? गुणवाचक विशेषण, जातिवाचक विशेषण, भाववाचक विशेषण या कल्याणार्थक क्रिया? भाववाचक। तो आंसर क्या होगा? भाववाचक संज्ञा होगा। ठीक, विनीत बताएगा इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? मनाही, विदिता, खुशी या फिर सोना? भाई अभी तो बताया मैंने, जो नाप तोल की चीजें होंगी, है ना, जो धातु या धातु के रूप में होगी वो द्रव्यवाचक में होंगी ना। तो ये क्या होगा, है ना, इसमें सोना क्या होगा, है ना, भाववाचक संज्ञा नहीं है। मनाही तो अपने आप में क्या भाववाचक संज्ञा है। ठीक, खुशी भी अपने आप में यही है। ठीक, अच्छा बात करें रवि से कि भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? तो जरा बताओ। नहीं, ऑप्शन दे रहा हूं मैं। नंबर 1 4 प्रकार से, नंबर 2 3 प्रकार से, नंबर 3 5 प्रकार से, नंबर 6 प्रकार से। तो आंसर क्या होगा? 5 प्रकार से, है ना। नंबर 1 किस से? जातिवाचक से भाववाचक। नंबर 2 सर्वनाम से भाववाचक। नंबर 3 विशेषण से भाववाचक। नंबर 4 क्रिया से भाववाचक, है ना। और नंबर 5 अव्यय से भाववाचक। अब तुम्हें भी पसीना आगे नहीं आगे, है ना। और यही सवाल मंडी पर से 2018 में पूछा हुआ है। नौशाद बताएगा इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? नंबर 1 दिल्ली,
नंबर 2 लड़का, नंबर 3 मोहन, नंबर 4 बीमारी। तो आंसर क्या होगा? बीमारी होगा। ठीक, बात करें रूबी से, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तप, तीर, भरत या फिर चिंता? शरीर होगा ना भाई। ठीक, आप थोड़ा सोच के जवाब दिया करो। अमित बताएगा क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ऐसा सवाल यूपी कॉन्स्टिट्यूशन में है ना, ये ट्रेंड देखने को मिलेगा आने वाले समय में जब अब की बार पेपर होगा। क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा कौन सी है? नंबर 1 थकावट, नंबर 2 बुराई, नंबर 3 आलस्य, नंबर 4 बुढ़ापा। हाँ, थकने से क्या बन जाएगा? थकावट। क्योंकि अगर इसमें हम बुराई देखेंगे तो ये किससे बना है? विशेषण से। अगर हम बुढ़ापा देखेंगे ये भी किससे बना हुआ है? विशेषण से बनी हुई है। और आलस्य अगर ये भी देखें तो ये किससे बना हुआ है ना? किससे? 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 ठीक, ये भी किससे बना हुआ है? विशेषण से बना हुआ है। विशाल से बात करें कि मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। नंबर 1 सौराष्ट्र, नंबर 3 राष्ट्रीय, नंबर 3 आदमियत, नंबर 4 मानवता। तो आंसर क्या होगा? मानवता होगा। ठीक, और ठीक है मेरे भाई, बात करें दीपक से कि सुंदर की भाववाचक संज्ञा कौन सी है? नंबर 1 सुंदरता, नंबर 2 सौंदर्य, है ना, नंबर 3 केवल एक, नंबर 4 ए बी दोनों। तो मैंने बताया था आप लोगों के प्रत्यय सौंदर्य सुंदरता दोनों हो सकता है। किसका? सुंदर का। समझ में आई बात? बात करें विनीत से कि निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा शब्द बताइए। नंबर 1 पराया, नंबर 2 अपना, नंबर 3 जागरण और नंबर 4 सभ्य है। गलत। ठीक, इस सवाल का जवाब जो YouTube के स्टूडेंट है वो देंगे और आप भी दिया करो। आप जवाब ही देते भाई, आप दिया करो, नहीं तो सवाल का आंसर भी बता दूंगा, सब पे नहीं होगा। तो आप भी ना इसका थोड़ा सा कमेंट में जवाब दिया करें आप भी। ठीक, चीजें चेक कियो, सर्च करो और समझ में ना फिर मुझसे पूछो आप लोग, है ना। अगर हम बात करें रवि से कि राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है? राम, सुरेश, निर्वाह या फिर मित्रता? तो क्या है? मित्रता है। ठीक है, तो आज का हमारा संज्ञा का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। कल डे 10 में हम पहले ही बता रहे हैं, कल हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? सर्वनाम के बारे में बात करने वाले हैं। हमारा जो टॉपिक है वो क्रम से चलता रहेगा। ठीक, तो हम कल किसके बारे में बात करेंगे? सर्वनाम के बारे में। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही काफी।